यह कहानी उस समय की है जब गौतम बुद्ध पूरे भारतवर्ष में घूम घूम कर बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रचार व प्रसार किया करते थे। वह अपने धर्म प्रचार के लिए अपने साथियों और शिष्यों के साथ एक गांव से दूसरे गांव घूमते रहते थे और बौद्ध धर्म की शिक्षाएं और उसके विषय में लोगों को बताया करते थे। एक बार की बात है, बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से दूसरे गांव यात्रा कर रहे थे और चलते चलते वह बहुत थक गए थे और उन्हें बहुत तेज प्यास भी लग गई थी। उन्होंने एक पेड़ के नीचे थोड़ी देर विश्राम करने का निश्चय किया और वह उस पेड़ की छाया में बैठ गए और उन्होंने एक शिष्य को पानी लाने को कहा। वह शिष्य गया और उसने आसपास देखा जल में कहाँ पीने की पानी की व्यवस्था है। वह जल खोजते खोजते गांव में गया। उसने देखा पास ही एक छोटी सी नदी बह रही थी जिसमें काफ़ी लोग अपने काम कर रहे थे। कोई कपड़े धुल रहा था, कोई अपने पशुओं को नहला रहा था, बच्चे नहा रहे थे। वह शिष्य नदी की यह हालत देख बहुत परेशान हुआ और बिना पानी लिए ही वापस आ गया और उसने बुद्ध को बताया कि वहाँ का पानी बहुत गंदा था और उसमें लोग पशु नहला रहे थे, कोई कपड़े धुल रहा था, बच्चे नहा रहे थे और पानी बहुत मैला था जो पीने योग्य नहीं था। तो मैं बिना पानी लिए ही वापस चला आया। पर गुरु का तो बिना पानी के प्यास से गला सूखा जा रहा था। कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद बुद्ध ने अपने दूसरे शिष्य को पानी लाने को भेजा। इस बार वह शिष्य मटके में पानी भर के ले आया। यह स्वच्छ पानी को देख बुद्ध ने उस शिष्य से पूछा, अभी तो इसने बताया कि पानी बहुत गंदा था, अब क्या तुम किसी दूसरे स्थान से पानी लेके आए हो? तब उस शिष्य ने बताया, नहीं गुरुदेव, नदी का पानी तो सचमुच बहुत गंदा था। वहाँ बहुत सारे लोग अपने अपने काम कर रहे थे, पर मैं वहाँ प्रतीक्षा करता रहा। कुछ समय बीत जाने के बाद सभी लोग अपने काम को ख़त्म करके चले गए तो मैंने पानी में मिली मिट्टी के बैठने का इंतज़ार किया। जब मिट्टी नीचे बैठ गई तो पानी साफ हो गया और वह पानी पीने योग्य हो गया। तो मैं उस पानी को भर के आपके लिए ले आया। बुद्ध अपने शिष्य के इस कार्य से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने सभी शिष्यों को समझाया कि जीवन में कभी कभी इतनी समस्याएं आ जाती हैं कि हम समझ ही नहीं पाते कि उसका समाधान किस प्रकार किया जा सकता है और हम क्रोध के आवेश में बहुत सारे गलत काम कर बैठते हैं। लेकिन इसके विपरीत यदि हम कुछ देर क्रोध आने के पश्चात प्रतीक्षा करें तो हमें साफ साफ रास्ता दिखाई देने लगता है, ठीक नदी के जल की तरह कि जैसे ही लोग उसमें काम करके चले गए तो उसकी सारी मिट्टी बैठ गई और पानी एकदम साफ और स्वच्छ हो गया। वैसे ही जीवन में जब कभी भी क्रोध आए तो मनुष्य को थोड़ी देर बैठ के सोचना चाहिए और कुछ देर के बाद जब उसका क्रोध शांत हो जाएगा तो उसे सही और गलत में फ़र्क समझ में आने लगेगा, ठीक उस नदी के जल की तरह।